नमस्कार मित्रों। मकर राशि और मकर लग्न वाले लोगों, ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं ओम बाबू शर्मा आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और जीवन में आने वाले हर आयाम को छुए। ऐसी उम्मीद के साथ सूर्य की राशि परिवर्तन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। यानी कि लग्न में, यानी कि काल पुरुष की कुंडली होती है, उस कुंडली में हॉरोस्कोप में पहले घर में 10 अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 10 अंक पर बैठे हो, ऐसे जातक मकर राशि या मकर लग्न वाले कहलाते हैं। स्वभाव से जुझारू होते हैं, संघर्षशील होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं। शनि की राशि है दोस्तों, कर्म भाव की राशि है, अर्थ त्रिकोण की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि। गंभीर स्वभाव के लोग हैं, जीवन भर संघर्ष करते हैं, जीवन भर लड़ते हैं, जीवन भर कमाते हैं, जीवन भर खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। दूसरों के लिए तो इतना करते हैं कि कभी कभी अपनी जेब भी खाली कर देते हैं। उसके बावजूद भी पता पड़ रहा है कि वो मान सम्मान और वो बेनिफिट्स कई बार नहीं मिल पाते जिसके ये हकदार है, क्योंकि ये कर्म भाव की राशि है। वो पिछले जन्मों के अधूरे पेंडिंग कर्माज हैं, उनको अलाइन करने के लिए ये दूसरा जन्म लेते हैं और सारी उम्र मेहनत करते हैं और इतने इमोशनल होते हैं कि अपने हर बात को शेयर कर देते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ, नियर डियर के साथ। और परिणाम ये होता है कि वो इसका बेनिफिट उठाते हैं और इनको कई बार चीट कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। तो पहले से ये किसी का कभी बुरा नहीं करते, न बुरा होते देखते हैं, लेकिन यदि कोई इनके साथ ऐसा करता है तो फिर ये कई बार उससे रास्ता भी कट कर लेते हैं और फिर मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखते, कभी उसको फिर क्षमा भी नहीं करते। तो मित्रों, आपकी जो राशि है, लग्न है, इसमें जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है वो 8वें घर से होगा, 8th हाउस से होगा। तो कई चीजों के लिए तो ये फायदेमंद है, कुछ चीजों के लिए नुकसानदायक। फायदा किसके लिए है? ससुराल से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त रास्तों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको लॉटरी सट्टा बाजार से लाभ मिल सकता है, आपको बीमा इंश्योरेंस से क्लेम मिल सकता है, आपको कोई डिग्री मिल सकती है, आपको कोई जैसे पीएचडी या कोई इस तरह की डिग्री कर रहे हैं आप, थीसिस आप लिख रहे हैं, तो वो सब आपको मिलेगा। यदि आप खदानों के ठेकेदार हैं तो खदानों में हो सकता है हीरा निकल के आ जाए, बड़ा महंगा पत्थर निकल के आ जाए। यदि आप खनिजों का काम करते हैं तो खनिजों में तेजी आ जाए। तो ओवरऑल इस तरह के 8वें घर से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और जब यहाँ सूर्य बैठते हैं, देखते हैं आपके सेकंड हाउस को, तो धन भाव पर दृष्टि होती है, तो कहीं न कहीं आपके उलझे हुए पारिवारिक पैतृक संपत्ति में कोई उलझने थी, आपका हिस्सा नहीं मिल पा रहा था, वो भी दिला देते हैं, वो भी लाभ करा देते हैं और शासन प्रशासन से भी आपको बेनिफिट्स करवाते हैं। आपकी वाणी में तेज देते हैं, लोग आपको ध्यान से सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं, परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपके ऑरा में वृद्धि करते हैं। आप जो होपलेस हो रहे हो, उस होपलेस स्थिति को ठीक करते हैं, आत्मबल देते हैं आपको और जनता के बीच में आपको मान सम्मान दिलाते हैं। और दोस्तों, कहा तो ऐसा भी जाता है ज्योतिष में कि जिनके 8वें घर में सूर्य बैठे हों, वो व्यक्ति यदि किसी के पास बैठ जाए और वो व्यक्ति वो मरणासन स्थिति में भी है, तो जब तक प्राण नहीं छूटेंगे, जब तक अष्टम सूर्य वाला उसके साथ बैठा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं आयु में वृद्धि कराते हैं। तो थोड़ा सा बचना है आपको, किडनी लीवर हाथों से संबंधित विकारों से बचना है, आंख से नेत्र से रिलेटेड विकार से बचना है, चोट वोट से बचना है। बकाया ये गोचर आपके लिए अच्छा है, लाभदायी है, बेनिफिट लीजिए इस गोचर का, फायदा उठाइए। और
यदि आपकी कुंडली में कहीं सूर्य कमजोर है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी पिताजी से नहीं बनती है, मेरी अपनी बॉस से झगड़ा होते हैं, मुझे रात में सोते समय मुंह से लार आती है, तो ये आपके ऊपर के बाल, यहाँ के बाल यदि झड़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये सूर्य की अच्छी निशानी नहीं है। तो उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करिए, डेली करिए, डेली नहीं कर सकते हैं तो रविवार की रविवार जरूर करिए। पूर्वामुखी होकर सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उस जल में कुछ लाल लोरी मिलाकर या शक्कर मिलाकर या मिर्ची के दाने मिलाकर या कोई गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल डालकर उस जल को चढ़ाइए और ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 बार जाप करिए, उस जल को सूर्य को अर्पित करिए। उसकी रश्मियां जब आपके ऊपर आएंगी तो निश्चित तौर से आपके ऑरा में वृद्धि करेंगी, ग्रोथ देंगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएंगी। जब सूर्य को आप जल दें तो ये ध्यान रखें कि वो जल आपके पैरों पर ना पड़े, उसके छींटे आपके पैरों में ना आए या किसी के पैरों में न पड़े। उस जल को किसी गमले में आप डाल सकते हैं, तुलसी और समी के पेड़ को छोड़कर। ये दो में ये जल, सूर्य का चढ़ा हुआ जल नहीं डालते। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगी होगी, आपके लिए लाभदायक लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर चैनल को, बेल आइकन बटन दबाएं। यूं तो वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमें चर्चा करना चाहिए। किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि घंटों बैठ के वो वीडियो देखे। तो ओवरऑल करियर से रिलेटेड जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपके लिए फायदेमंद है। संतान से लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पत्नी के और पार्टनर के लिए भी ये गोचर ठीक है। ससुराल से आपको बेनिफिट्स दिला सकता है, कोई वहां से आपको अचानक सडन लाभ दे सकता है, परिवार से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको लाभ मिले इस वीडियो का। इतने के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, अपने बॉस की बुराई मत करिए, यही मेरा आपसे आग्रह है। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली